नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लिख कर आए हैं जो है खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ का प्रैक्टिस सेट संख्या जो है 9। इसके पहले जो है हम 8 सेट हल करा चुके हैं। जो लोग पिछला प्रैक्टिस सेट हल करना चाहते हैं वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर बीईओ प्रैक्टिस सेट लिखा होगा, वहाँ से इसे हल कर सकते हैं। और इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। प्रश्नों को हल करने के बाद आप लोग अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एंटीफ्रीज के रूप में किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेथिल एल्कोहल का प्रयोग जो है वो एंटीफ्रीज के रूप में जो है किया जाता है। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है? तो यहाँ जो सही होगा ऑप्शन डी जो है, नारंगी रंग की जो है तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक तो वैसे होता है रेड का, क्योंकि ऑप्शन में रेड नहीं है, तो दूसरे नंबर पे जो है वो आपका ऑरेंज आता है, तो यहाँ नारंगी सही हो जाएगा। यदि सबसे अधिक ऑप्शन में रेड रहे तो आप रेड टिक करिएगा। और अगला क्वेश्चन है, स्टील को जंगरोधी बनाने के लिए इसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है क्रोमियम। स्टील को जो है जंगरोधी बनाने के लिए इसमें जो है क्रोमियम तथा निकेल जो है वह मिलाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए जो है एसिटिलीन का जो है प्रयोग हुआ है कृत्रिम ढंग से फलों को पकाने के रूप में जो है किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक आपूर्ति हेतु पानी का पीएच मान किस श्रेणी में होता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है 6.5 से लेकर जो है 8.5 तक। और अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक किससे तैयार होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जो है नरम लोहे से। और अगला क्वेश्चन है, केचुए का उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है नेफ्रीडिया। और अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी से उत्पन्न विकार का चयन करें जिसमें मुंह, गले, पैर के निचले हिस्से एवं पैर के पंजों में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न होते हैं। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है पेलाग्रा। यह विटामिन जो है B3 की कमी से होता है। और अगला क्वेश्चन है, लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से देखा जाता है तब यह कैसा दिखाई पड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है यह लाल दिखाई देता है। और अगला क्वेश्चन है, मानव के किस अंग में परिहृदय, जिसको कोरोनरी भी कहा जाता है, धमनी विद्यमान होती है, कहाँ पर? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है हृदय में। और अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1985 में कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है रखा गया। और अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ जो है संगठन का प्रकार दिया है, दूसरी तरफ जो है महत्वपूर्ण लक्षण। तो कूट के माध्यम से जो है आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए जो है देख लेते हैं, एकल व्यापारी का संबंध किससे है? तो यह असीमित दायित्व से संबंध हो जाएगा, ए का यानी कि चौथा हो जाएगा। और साझेदारी का संबंध किससे है? तो यह संविदात्मक संबंध है इसका, तो बी का तीसरा होगा। और सहकारिताएं का संबंध किससे है? तो यह है कमज़ोर वर्गों की उन्नति से। और सार्वजनिक सीमित कंपनी का संबंध जो है यह जोखिम उठाने वालों की बड़ी संख्या, यानी कि जो है डी का 1। तो इसका सही जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है यहाँ मैच कर रहा है, तो बी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, वह मुद्रा जिसे सरकार द्वारा वैधानिक रूप में ग्रह घोषित किया गया हो, अर्थात उसे भुगतान में स्वीकार न करने पर सरकार द्वारा दंड दिया जा सकता है, तो क्या कहलाता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है विधिग्राह्य मुद्रा। और नेक्स्ट है, सुमेलित करना है ये भी, तो कूट के माध्यम से बताना है कौन सा जो है ऑप्शन यहाँ सही होगा। तो चलिए जो है देखते हैं, जनसंख्या ये दिया हुआ, जनसंख्या मंद वृद्धि दर जो है
तो यह जो है वर्ष 1901 से लेके जो है 1921 तक रहा। और दूसरा जो दिया हुआ बी, जनसंख्या स्थिर वृद्धि किस वर्ष, तो यह रहा था 1821 से 1800 जो है 51, यानी कि जो है बी का तीसरा हो जाएगा। और सी दिया है जनसंख्या तीव्र वृद्धि दर, तो यह जो हो जाएगा 1951 से लेके 1981 में जो है जनसंख्या तीव्र वृद्धि दर था। और डी का जो है पहला हो जाएगा जनसंख्या घटती वृद्धि दर, जो है यह वर्ष 1981 के पश्चात। तो ऑप्शन जो है यहाँ देख सकते हैं कि ऑप्शन ए जो है यह मैच कर रहा है, तो यह सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्र भूमि, जिसको बरसाती जमीन कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी। बरसाती जमीन जो है यह पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु जो है, और पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु इसके लिए भी जो है, और तलछट रोक कर नदियों का जो है गादीकरण कम करने हेतु जो है वही उत्तरदायी है। और अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा क्या कहलाती है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है जैव सांद्रण। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किसके साथ रैंक साइज रूल संबद्ध है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है नगरीय बस्ती से रैंक साइज रूल जो है यह संबंधित है। और अगला क्वेश्चन है, एक देश की कुल जनसंख्या तथा खाद्य फसलों के कुल क्षेत्रफल का अनुपात इंगित करता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है पोषण घनत्व। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चार वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी जो है अथर्ववेद में। और अगला क्वेश्चन है, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी जैन मत का। और अगला क्वेश्चन है, किस शासक को ग्रांड ट्रंक रोड, जिसको जीटी रोड भी कहा जाता है, कि निर्माण का श्रेय दिया जाता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है शेर शाह सूरी को। और अगला प्रश्न है, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अलबरूनी। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म को पहचानिए। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी जो है औलिया का संबंध जो है वो मध्य प्रदेश से नहीं है जो है, बाकी जो है चिश्ती का संबंध वह दिल्ली और दोआब क्षेत्र से है, सुहरावर्दी का जो है सिंध क्षेत्र से, और फिरदौसी का संबंध जो है वह बिहार से। आपका ऑप्शन सी जो है यहाँ मैच नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। दूसरा दिया हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। तीसरा जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में जो है 1916 ईस्वी में अधिवेशन किए तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है। तो सही कथन आपको बताना है कौन सा जो है इसमें तीन में से सही है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है 2 और 3 जो है यह सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है कलकत्ता में हुआ था, यह जो है बिल्कुल गलत है। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो बम्बई में हुआ था। तो यह ऑप्शन जो है आपका पहला गलत हो जाएगा। दूसरा जो है दिया हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था, यह बिल्कुल सही है। और तीसरा जो दिया हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने जो है लखनऊ में 1916 ईस्वी में अधिवेशन किए तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया गया, तो यह बिल्कुल जो है सही है। तो 2, 3 जो है इस तरह सही हो जाएगा आपका। और अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। और अगला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है सिद्धू और कान्हू ने। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया था।
तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी, चंपारण में 1917 में जो है सबसे पहले महात्मा गांधी ने सत्याग्रह प्रारंभ किया था। और अगला क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी जो है, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में जो है मनाया था। और अगला क्वेश्चन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिसको IST कहा जाता है और ग्रीनविच मीन टाइम GMT में जो है कितने समय का जो है अंतर होता है। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी जो है 5.5 घंटे यानी कि 5 घंटे 30 मिनट का जो है वह इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम के बीच जो है होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियों की संख्या पाई जाती है। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी जो है, मध्य प्रदेश में जो है सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों की संख्या पाई जाती है। और अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए जो है, कोयम्बटूर को जो है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का जो है भंडार है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है, केरल में थोरियम का जो है सबसे बड़ा भंडार है। और अगला क्वेश्चन है, कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए जो है, पुष्कर मेला जो है यह ऊंट के व्यापार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए जो है 8,850 मीटर, कहीं कहीं जो है आपको 8,848 भी मिलेगा। तो जो भी ऑप्शन में रहेगा 8,848 या 8,850, तो दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओंज जनजाति के लोग किसमें रहते हैं। तो ओंज या फिर कहीं कहीं आपको ओंग भी लिखा मिलेगा, तो दोनों जो है एक ही है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो है ओंग जनजाति जो है पाई जाती है। और अगला है, सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करना है। तो कोड के माध्यम से जो है आपको बताना है कौन सा जो है आंसर यहाँ सही होगा। तो चलिए जो है देखते हैं, कोयला का जो है उत्पादन स्थान जो है वह गिरिडीह है, यानी ए का जो है पहला हो जाएगा। और तांबा का जो है वह आपका अलवर है, तो बी का तीसरा हो जाएगा। मैग्नीज कहाँ से मैग्नीज का उत्पादन जो है कहाँ होता है, तो यह होता है आपका धारवाड़ क्षेत्र में, तो सी का चौथा हो जाएगा। और भूरा कोयला जिसको लिग्नाइट बोला जाता है का उत्पादन क्षेत्र जो है वह जयम कोंडम है। तो इस तरह जो है आपका यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन सी जो है मैच कर रहा है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राष्ट्रमार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है। तो यहाँ जो सही होगा ऑप्शन सी जो है, कोलकाता से हजीरा जो है की लंबाई कुल जो है 1949 किलोमीटर है, जिसको NH जो है 5 कहा जाता है। तो यह जो है इन सभी में से जो है सबसे लंबा है, तो ऑप्शन जो है यहाँ सी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है वह कौन सी है। तो यहाँ जो से हो जाएगा ऑप्शन डी जो है, कर्क रेखा जो है झारखंड से होकर जो है गुजरती है। कर्क रेखा जो है कुल भारत के जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि जो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और जो है छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से जो होकर गुजरती है। और अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, इसका कारण जो है क्या है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है, कि सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण जो है यह क्षेत्र गन्ने की कृषि के अनुकूल बन गया है तथा गन्ने की फसल अधिक जो है लाभप्रद है।
और अगला प्रश्न है, पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा जो है ऑप्शन ए जो है लोहा, जिसको फेरस भी कहा जाता है। यह जो है पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु है। और पहला जो है वह आपका एल्यूमिनियम है। और जो है भूपर्पट्टी में जो है उपस्थित तत्व जो है होते हैं वह आपका जो है सर्वाधिक वह ऑक्सीजन पाया जाता है, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम इत्यादि जो है वह पाए जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी जो है सरसों जो है ये रबी फसल है, बाकी जो है सभी यहाँ जो है खरीफ फसल है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ था? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है क्योटो प्रोटोकॉल से जो है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो वह ओजोन क्षरण से है। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन धातु खनिज नहीं है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है जिप्सम जो है यह खनिज नहीं है। और अगला क्वेश्चन है, समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, इसलिए जो है यह जेट विमानों की उड़ान के लिए जो है आदर्श माना जाता है। और अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री को जो है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए जो है आयरलैंड से। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संवैधानिक निराकरण का अधिकार जो है यह भारत के गैर नागरिकों को भी जो है उपलब्ध है। और अगला क्वेश्चन है, किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में स्वीकृति तब मिलती है जब वह? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी 4 राज्यों में हुए मतदान का जो है 5% जो है वोट वह प्राप्त कर लेता है। और अगला प्रश्न, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? तो यह किस अनुच्छेद में जो है वर्णित है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है अनुच्छेद 257 में। और अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए जो है लोकसभा के स्पीकर को यानी कि लोकसभा अध्यक्ष को। और अगला क्वेश्चन है, पंचायत समिति के सदस्य, तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए जो है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर। और अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्य वर्धित कर लागू हुआ? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है हरियाणा में। सबसे पहले मूल्य वर्धित कर जो है वह हरियाणा राज्य में लागू हुआ। और अगला क्वेश्चन है, डॉक्टरों द्वारा रोगी व्यक्ति के पेट की आंतरिक परीक्षा हेतु प्रयुक्त अंतर्दर्शी, जिसको एंडोस्कोप कहा जाता है, प्रकाश के, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर जो है निर्भर है। और अगला क्वेश्चन है, परम शून्यताप क्या है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये जो है पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी को जो है खगोलीय एकक कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं क्योंकि?
तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है, झील की तली पर जो है जल यह जम नहीं पाता है। और अगला क्वेश्चन है, रसोई गैस किनका मिश्रण है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है, ब्यूटेन तथा प्रोपेन का। और अगला प्रश्न है, सूखी बर्फ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। सूखी बर्फ को जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बोला जाता है। और अगला क्वेश्चन है, किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है, वायरस के कारण। और अगला क्वेश्चन है, टेफ्लॉन क्या है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्लोरोकार्बन। और अगला प्रश्न, अभ्युदय साप्ताहिक पत्र का संपादन किसने किया था? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी जो है, मदन मोहन मालवीय द्वारा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी जो है, वर्ष 1994 में उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान की स्थापना की गई थी। और अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में एल्यूमिनियम उद्योग का विकास किस जिले में हुआ है? तो आप जो है यहाँ गोरखपुर ना करके जो है ऑप्शन में जो है मिर्ज़ापुर कर लीजिए। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है सी, यहाँ मिर्ज़ापुर। यहाँ गलती से जो है गोरखपुर प्रिंट हुआ है। और अगला क्वेश्चन है, किराना घराना का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंदे अली खां को। और अगला क्वेश्चन है, धुरिया नृत्य किस समाज द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रजापति समाज द्वारा जो है धुरिया नृत्य किया जाता है। और इसका अगला जो है प्रश्न है, वर्ष 1962 में निर्मित उस संस्था का कार्यक्रम का नाम बताइए जिसका संबंध दुग्ध समितियों के गठन, उत्पाद निर्माण व वितरण से है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। और अगला प्रश्न, मुस्लिम समुदाय में रमजान पर्व उनके इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार किस महीने में मनाया जाता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है, 9वें महीने में। और अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो यहाँ जो से हो जाएगा ऑप्शन डी जो है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना जो है 1887 में जो है हुआ था। अगला प्रश्न, स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश का सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ स्थल 2019 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए जो है, माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड को। और अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 में जो है टॉप जो है स्थान वह कर्नाटक का है। और अगला प्रश्न है, भारतीय मुक्केबाज मंजू रानी ने महिलाओं की वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के 48 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रजत पदक। और अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाले पहले व्यक्ति का नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है, एजलेक्सी लियोनोव। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में अंडर वाटर मिलिट्री म्यूजियम बनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जॉर्डन में जो है देश का पहला अंडर वाटर मिलिट्री म्यूजियम बनाया गया है। और अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में मौजूद गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाए जाने की घोषणा की गई है?
तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी जो है, छत्तीसगढ़ में जो है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाए जाने की जो घोषणा की गई है। और अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ ने 7 देशों को टैक्सी हेवन की अपनी सूची से हटा दिया, विकल्प में कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है, फिजी। और अगला क्वेश्चन है, संपन्न विवो प्रो कबड्डी लीग 2019 का खिताब किसने जीता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है, बंगाल वॉरियर्स ने। और अगला प्रश्न है, नासा द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए पहले इलेक्ट्रिक विमान का क्या नाम है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, X-57 मैक्सवेल। और अगला क्वेश्चन है, नककटिया मेला जो है यह उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है, वाराणसी में। और अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु नाट्य अकादमी कहाँ अवस्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लखनऊ में। और अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है। यहाँ मिसप्रिंट है, मुफ्त नहीं, यहाँ मुक्त होगा। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है, राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद। और अगला क्वेश्चन है, राज्य में हिंदू स्थापत्य निर्माण का प्रमुख स्थान कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है, वृंदावन। और अगला क्वेश्चन है, नृत्य की कौन सी शैली उत्तर प्रदेश की देन है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है, कथक शैली जो है यह उत्तर प्रदेश की देन है। और अगला क्वेश्चन है, जब केंद्रीय बैंक खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेचता है तो इससे संभव है कि। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है, अर्थव्यवस्था में तरलता कम हो और ब्याज दर भी बढ़े। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड IREDA के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला दिया हुआ है यहाँ, यह एक पब्लिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है। दूसरा है, यह गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके जो है सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी जो है, 1 और 2 दोनों जो है यहाँ सही हैं। IREDA जो है यह एक पब्लिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है और दूसरा जो है यह एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। तो दोनों ही जो है सही हैं। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्कटिक एवं ग्रीन हिम चादर। और अगला क्वेश्चन है, कुल प्राथमिक उत्पादकता अधिकतम है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घास भूमियों में। और अगला क्वेश्चन है, संसार का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी जो है, सिंगापुर। और अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2019 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU द्वारा किस शहर के नाम पर जो है स्टार HIP 7943 का नाम रखा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है, शारजाह का। और अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस 2019 किस तारीख को मनाया जाता है या फिर मनाया गया है। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए जो है, 20 दिसंबर को। और अगला क्वेश्चन है, लॉटरी पर कितने प्रतिशत माल और सेवा कर यानी कि GST लगाया गया है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 18%। और अगला प्रश्न है, भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसका नाम अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU द्वारा स्टार HD 86081 को विभा नाम दिया गया था। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विभा चौधरी। और अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2019 का विषय क्या था जिसे 18 दिसंबर को मनाया गया था।
तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है थीम, हम एक साथ। और अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक किस प्रकार की लेन देन के को अतिरिक्त जो है संकलित इंट्रा डे तरलता सुविधा के साथ 24/7 आधार पर सुचारू संचालन के लिए प्रदान करता है, जो कि सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक होता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, जिसको एनईएफटी यानी कि नेफ्ट कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, कितने वर्षों के बाद बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रवासियों को प्राकृतिक रूप से नागरिकता के लिए भारत में निवास प्राप्त होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है 5 वर्ष। और अगला क्वेश्चन है, अजंता की कला को इनमें से किसने प्रश्रय यानी कि सहायता दिया? इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाकाटक ने। और अगला क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें हैं, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है दर्शन पर आधारित जो है पुस्तकें हैं। और अगला क्वेश्चन जो है, प्राचीन भारत में निशाका जो है जाने जाते थे, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है स्वर्ण आभूषण। प्राचीन भारत में निशाका जो है स्वर्ण आभूषण को कहा जाता था।